शत शत प्रणाम है उन वीरों को जिन्होंने सब कुछ अपना वार दिया, देकर बलिदान अपने प्राणों का हमें विजय दिवस का उपहार दिया। शत शत प्रणाम है उन वीरों को जिन्होंने सब कुछ अपना वार दिया, देकर बलिदान अपने प्राणों का हमें विजय दिवस का उपहार दिया। सुबह सौम्य थी, शांत दोपहरी शाम भी सुहानी थी, रात के सन्नाटे में पवन की बहती खूब रवानी थी। मौसम बदला, ओले बरसे, बर्फ की चादर फैल गई, चिंताओं की कुछ रेखाएं चेहरे पर वो छोड़ गई। पिछले कुछ समय से मौसम का अपना अजब रुआब था, कभी बर्फ हुई कभी फव्वारे, कहर बेहिसाब था। 2 हफ्तों से ऊपरी टुकड़ी से कुछ बात न हो पाई थी, 2 दिन पहले शायद उनकी अंतिम चिट्ठी आई थी। बाकी ठीक था वैसे तो, पर कुछ शब्द ही भारी थे, बंतर चोटी छत और शायद एक शब्द तैयारी थे। लिखने वाले ने इन शब्दों को बार बार दोहराया था, शायद उसने हमको अपने इशारों में कुछ समझाया था। चिट्ठी मिलते ही अफसर ने सारा काम छोड़ दिया, शब्दों के मायने ढूंढने में सारा अपना जोड़ दिया। इतनी ठंड में चोटी पर तो हर मास जम जाते हैं, कैसे बंदर है जो ऊपर मस्ती करने आते हैं। क्या है राज चोटी पर और काहे की तैयारी है, पूरी बात समझने की इस बार हमारी बारी है। 5 बार पढ़ा चिट्ठी को, हर शब्दों पर गौर किया, सोच समझ कर उसने फिर कुछ करने का ठौर लिया। झूठ कोई है बार पर नहीं, उसने अब ले जाना था, लिखने वाले ने शायद दुश्मन को पहचाना था। जिस चौकी पर फौजी अपनी जान लुटाए रहता था, आज कोई शत्रु उस पर ही घात लगाए बैठा था। खुद को अब यार करने को इतना सा खत ही काफी था, दुश्मन को औकात दिखाने को अब हर एक फौजी राजी था। जागो देश के वीर सपूतों, भारत माँ ने आह्वान किया, एक बार फिर दुश्मन ने देश का है अपमान किया। लहू अंगार बनकर रग रग में है दौड़ रही, शत्रु को न टिकने देंगे अब हर सांसें बोल रही। हम नहीं चाहते युद्ध कभी, पर जो हम पर थोपा जाएगा, कसम है हमें मातृभूमि की, वो अपनी मुंह की खाएगा। थाम बंदूक चल पड़ा फौजी ऊंची नीची पहाड़ों पर, टूट पड़ने को आतुर था वो दुश्मन के हथियारों पर। राह का गिनती सीमा तक की बर्फ की चादर फैली थी, कहीं कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची रैली थी। एक बार चला जो फौजी फिर रुकना न हो पाएगा, चाहे राह कितनी कठिन हो लेकिन मंजिल को तो पाएगा। ऊपर बैठे न सोचे दुश्मन, डरने की कोई बात नहीं, रोक सके जो भारत की सेना ऐसी चट्टानों की औकात नहीं। जा पहुंचा वो चौकी तक और जोर से ललकार दिया, सब शेष है लौट जा गायब, दरवाजा मैंने खोल दिया। जो न लौटा अब भी तू तो यही पर मारा जाएगा, देश की मिट्टी दास न होगी, यही दफनाया जाएगा। कभी एक सनसनाती गोली कान के पास से गुजर गई, एक बार तो उसकी भी सांसें जैसे सहर गई। सोचा था कि दुश्मन को वो बात तो उससे समझा देगा, पर ये था एक ठीक दांत की, हर बात पर ये अड़ा देगा। इस बार देश का फौजी बंदूक ने खड़ा हुआ, दुश्मन को धूल चटाने की जिद पर हो बड़ा हुआ। 2500 को मारा उसने, कईयों का संहार किया। देख उसका रौद्र रूप यूं शत्रु भय के कांप गए, कुछ लड़े जा छुपे कुछ और पीठ दिखाकर भाग गए। एक बार फिर वो लौटे, धोखे से फिर वार किया, पीछे से फिर सीना उसका भाले से आर पार किया।
समझ गया वो मरना ही है, तो फिर अब घबराना क्या। कम से कम इन 10 को मारूं, यूं मुफ्त में जान गंवाना क्या। दीन के उसने गर्दन काटे, दीन को बीच से चीर दिया, दीन के सीने छेद कर दिए, भुजाओं से अपने पीस दिया। लड़खड़ाते कदमों से चौकी तक वो जाता है, कांपते हुए अपने हाथों से तिरंगे को फहराता है। मरते हुए बोल के उसके, एक बार फिर आऊंगा, जो कि कर्म अधूरे रह गए अगले बार कर जाऊंगा। देश पर मिटने वाला हर फौजी हिम्मत वाला है, धन्य है वो जाननी जिसने ऐसे लाल को पाला है। मरते हुए बोलते उसके, एक बार फिर आऊंगा, जो भी कर्म अधूरे रह गए अगले बार कर जाऊंगा। देश पर